पोजीशन का। ठीक है। हम्म। और ये समझो कि इसी को बेसिकली हम लोग फॉर्मूला कॉन्केटिनेशन कहते हैं, यानी एक फॉर्मूले के अंदर अगर हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला यूज कर लिया तो इसी को बेसिकली हम लोग फॉर्मूला कॉन्केटिनेशन भी कहते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले का कंटेंट समझ में आ गया, हम्म। रिक्वायरमेंट समझ में आ गई और आउटपुट समझ में आ गया, तब आप कॉन्केटिनेशन कर सकते हो, यानी फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने ये मैच फॉर्मूला यहाँ पे क्यों अप्लाई किया है। हाँ क्लियर जी है। सर। हाँ जी। दूसरा, आपको ये समझ में आ गया था कि मैच का क्या यूज है। हाँ जी सर। तो मैच का यूज समझ में आया, तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया कि मैच और वीलुकअप दोनों को कंबाइन करके आपने अपना डेटा निकाला, और वो भी कॉन्कटेशन। ऑटोमेशन मोड में चला गया, डायनामिकली मोड में चला गया, कि ये कैसे भी हम इसका कॉलम नंबर चेंज करें या इसका टारगेट का नाम चेंज करें, ये ऑटोमेटिकली हमें आंसर दे रहा है। जैसे सपोज करो अगर मुझे रजनी का चाहिए, तो यहाँ पे अगर हाँ मैं कर देता हूँ तो ये मुझे रजनी का दे देगा। बिल्कुल। ठीक है, और रजनी के इंग्लिश का नंबर दे दिया। या फिर मुझे मुस्कान का चाहिए। ऑटोमेटिक ये ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो ये मुस्कान का डेटा जो है वो हमें आउटपुट में दे रहा है। हालांकि ये हाँ जी। मुस्कान मुस्कान के इंग्लिश का नंबर जो है वो है हम्म। 80, जबकि ये हमें 44 दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो, मुस्कान का जो नंबर है वो है 81 और ये हमें दे रहा है 44। तो ये तो किस भी गलत दे आपने। रहा है ना। हाँ, किस बिहाफ पे दे रहा है, तो देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने टारगेट में इसको लिया हुआ है ना वीलुकअप का, ये हमने पीछे वाला फॉर्मूला कॉपी किया था, तो मुझे इसको टारगेट करना चाहिए था, मैंने उसको टारगेट कर रखा था, इसलिए ऐसा हो रहा था। क्योंकि अब हमने आया ये 80। उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया था ना, हम्म। तो वो इसके अकॉर्डिंग ले रहा था, वो माइका के अकॉर्डिंग ले रहा था, ना कि मुस्कान के अकॉर्डिंग, तो हमने इसका टारगेट चेंज कर दिया। अब चेंज कर दिया तो ये हमें सही दिखा रहा है। यहां तक बातें समझ में आ गई। समझ में आ गई सर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं रेफरेंस नंबर। ठीक है, सेल रेफरेंस। ठीक है सर। क्योंकि जब तक सेल रेफरेंस नहीं समझ में आएगा, तब तक जब आप अप डाउन करोगे तो क्या चेंज हो रहा है वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है सर। सेल रेफरेंस के अंदर हम लोग तीन तरह का सेल रेफरेंस पढ़ते हैं। पहला जो सेल रेफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव। ठीक है, दूसरा जो सेल सेल रेफरेंस हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे फिक्स्ड सेल रेफरेंस। उसको आप फिक्स्ड कह लो, स्टैटिक कह लो। ठीक है, और तीसरा जो सेल रेफरेंस हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मिक्स्ड सेल रेफरेंस, यानी जो रिलेटिव भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। ठीक है सर। फिक्स्ड और कौन सा था। स्टैटिक। रिलेटिव, हाँ रिलेटिव हो गया, फिक्स्ड हो गया और मिक्स्ड हो गया। ठीक है, ठीक अब है फिर मिक्स। रिलेटिव सेल रेफरेंस का क्या मतलब है वो पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे नोटिस करोगे आप कि अगर मैं यहाँ पे देता हूँ लाइक 89, ठीक है, यानी अब 89 को हमने सिलेक्शन किया, तो आप यहाँ पे नोटिस करो क्या सिलेक्शन हुआ, नीचे क्या दिखा रहा है हमें। सर उस एटी सेल का नाइन के नीचे नंबर, 31 है। नहीं वो नीचे छोड़ दो। आप यहाँ पे देखो, जो हम लोगों ने फॉर्मूला जहाँ पे लगाया है इक्वल टू लिख के जब सेल नंबर लिखा है, तो क्या हुआ है, उस सेल का एड्रेस दिखा रहा है। हर सेल का एड्रेस होता है ईफो। कॉम्बिनेशन ऑफ हाँ कॉलम हाँ। रो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये C4 दिखा रहा है, राइट। हाँ जी। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है ये C4। क्लियर है। इस हाँ वैल्यू जी को सर। अगर ये यहाँ पे मैं एक कमेंट दे रहा हूँ कि ये जो हम्म। सेल नंबर है, इसका जो सेल नंबर है वो हमने रेफरेंस लिया है किसका, तो इसका सेल नंबर का हमने रेफरेंस लिया है C4 का। क्लियर है। ठीक है सर। तो ये हमारा जो डेटा है इसका सेल नंबर जो है, सेल रेफरेंस जो है वो है C4। अब हम्म। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है।
ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसी को कॉपी ठीक। कर रहा हूँ मैं यहाँ से, हम्म। और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये कुछ और रिजल्ट आ रहा है, इसी को पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है। और इसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। कॉपी पेस्ट करने पे। हाँ, कॉपी पेस्ट करने पे। हम्म। ठीक है। ठीक है। नॉर्मली अगर हम लोग किसी नंबर को यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे मैंने 42 को कॉपी किया, अगर मैं हाँ। यहाँ भी पेस्ट करूँ तब भी मुझे 42 मिलेगा, यहाँ भी पेस्ट करूँ तब भी मुझे 42 मिलेगा। हाँ। लेकिन जो अभी हम लोगों ने यूज किया उस केस में ये अलग अलग दिखा रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लेना है कि क्यों अलग अलग दिखा रहा है। ठीक क्योंकि है। यहाँ पे क्या है, ये 89 हमें दिख तो रहा है, लेकिन 89 लिखा हुआ है वहां पे, इसके इंटरनल में एक सेल का रेफरेंस है। ठीक है। ठीक है, जो C4 है। और हर फॉर्मूले के अंदर हम लोग सेल का ही रेफरेंस देते हैं, उसी के बेस पे हाँ वो जी। काम करता है। तो हाँ। इसको समझना है आपको कि अब ये 89 जो है वो यहाँ पे 47 दिखाया, यहाँ पे 44 दिखाया, यहाँ पे पता नहीं क्या ये रेफरेंस आ गया, यहाँ पे पता नहीं क्या ये आ गया, जबकि हम तो एक ही सेल को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो क्यों रहा है, तो ये हो रहा है इसके अंदर जो सेल रेफरेंस लिखा हुआ है इसकी वजह से। ठीक है सर, ये इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है। आप सेल रेफरेंस समझ लो या इसको फॉर्मूला कह लो, जैसे ही आप इक्वल टू के बाद कुछ लिखते हो वो फॉर्मूला कहलाता है। तो इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अब सवाल है कि इसकी वजह से हो रहा है ये तो हमें समझ में आया, लेकिन हो हाँ। क्या। अब हमको ये पता करना है कि ये हो क्या रहा है। तो ठीक है। आप करोगे कि यहाँ पे C4 है। क्या है, C4 है। C4। हाँ। ध्यान रखना कि होगा क्या, कि आप देखो, ऐसे अगर हम लोग देखें तो ऐसे कॉलम है, ऐसे क्या है, कॉलम है। ठीक है, इधर की तरफ भी कॉलम है, इधर की तरफ भी कॉलम है, क्लियर है। हाँ। हाँ, क्लियर है सर। अगर आप C4 में, मैं आपसे पूछूं कि C4 में कॉलम नंबर क्या है, C है या 4 है। कॉलम नंबर तो C हुआ है सर। C हुआ, क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है। तो आप ऊपर नोटिस करोगे कि यहाँ पे C लेफ्ट में जाते हैं तो कॉलम नंबर कम होता जाता है, और राइट में जाते हैं तो कॉलम नंबर बढ़ता जाता है। हाँ जी सर। तो जब आप कॉपी पेस्ट करते हो तब भी यही होता है। ठीक है। जैसे ठीक ये है। जो हमारा था C4 था, यहाँ पे हम गए तो D4 हो गया, यहाँ पे गए तो E4 हो गया। देखो ये E4 की वैल्यू दिखा रहा है। अगर हाँ। इसके अंदर में देखें तो आप देखो यहाँ पे सेल नंबर क्या दिखा रहा है, E4 दिखा रहा है। बिल्कुल, हाँ जी। क्लियर है। तो आपको हाँ ये जी। समझ में आया कि जब हम राइट में जा रहे हैं तो कॉलम बढ़ रहा है। ठीक है। हाँ जी। जब राइट में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉलम बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। यहाँ से हम लोग कमेंट डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें कमेंट नहीं चाहिए। रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है। ठीक है। तो हम्म। इसका मतलब है कि ये रिलेट कर रहा है, जैसे हम लोग कॉलम आगे बढ़ रहे हैं तो कॉलम आगे बढ़ रहा है। अब उसी तरीके से आप रो में देखो, अगर ये C4 है, अगर हाँ। ये डेटा C4 है, तो इधर जा रहे हैं तो D4 बन रहा है, और इधर जाते तो E4 बनता है। ठीक है। तो हाँ। यहाँ पे अगर ये C4 है, तो जब हम लोगों ने इसमें पेस्ट किया था तब ये बन गया था B4। हम्म। अगर हम लोग इसमें पेस्ट करते तो क्या बनता है, ये B4 बनता। हाँ। राइट। अगर हम इसमें पेस्ट पेस्ट करते तो यहाँ पे क्या बनता है, ये A4 बन जाता। A4 बनता, हाँ। ठीक है। और अगर अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तब क्या बनेगा, ए से पहले तो कोई कॉलम ही नहीं है। A से पहले तो नहीं है सर। तो नहीं है, तो वो बेचारा कहाँ से लाके देगा, तो उस वो यही हमें बता रहा है कि ये नॉट रेफरेंस है सर, इसके आगे कोई डेटा ही नहीं है आपका जो आप नहीं है मुझे दे। डेटा। ठीक हाँ। है। तो यहाँ पे जो सेल रेफरेंस है वो कुछ नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे हम्म। नॉट रेफरेंस लिखा हुआ आ गया। क्लियर है। हाँ जी। ये बातें आपको समझ में आ गई। इतना समझ में आ गया सर, हाँ जी। ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। अगर ये C4 है, इधर जाते तो D4 आ जाता, और इधर जाते तो E4 आ जाता। और इसीलिए हमें ये रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करो, E और 4, चौथा रो ये है 47।
तो इसलिए हाँ हमें जी यहाँ पे सर। दिखा रहा है। तो ये हाँ जो जी। डेटा है जब हम फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करते हैं तो कैसे चेंज होता है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। हाँ जी सर। अगर हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो क्या चेंज होगा, तो इसका कॉलम नंबर चेंज होगा। जैसा कि आप देख रहे हाँ हो सेम ही है, सब में क्या हो रहा है, कॉलम नंबर चेंज हो रहा है। बिल्कुल, हाँ जी, कॉलम नंबर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग अप और डाउन में जाते हैं तो अगर ये C4 है लेफ्ट वाला, अगर ये लेफ्ट वाला C4 है तो तो ऊपर रो जाएंगे, नंबर। ये हाँ सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है। ये तो यहाँ रो पे पेस्ट चेंज। करके ऊपर जाके तो ये C2 हो जाता। हम्म। यहाँ पे तो पेस्ट करते तो ये C1 हो जाता। अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो C1 के पहले, यानी 1 के पहले कोई रो है क्या? नहीं, फिर ये नहीं है। नॉट नॉट रेफरेंस। तो ये नॉट रेफरेंस दिखा दे रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये नॉट रेफरेंस क्यों दिखाया है, यहाँ पे 47 क्यों दिखाया है, यहाँ पे 44 क्यों दिखाया है। हाँ जी क्लियर है। सर। हाँ जी। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है कि अगर हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तब क्या होगा। अभी क्या तो हमने होगा? किया था सेम कॉलम में और सेम रो में। अब हमने क्या हाँ। कर दिया, कॉलम भी चेंज कर दिया और रो भी चेंज कर दिया। तो इसका भी क्या होगा, कॉलम भी चेंज हो जाएगा और रो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है सर, क्लियर है। देखो अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो कॉलम नंबर बढ़ता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पे हाँ। आप नोटिस करो ये वाला हमारा C4 है। तो हम्म। यहाँ पे गया तो D4 हो गया, यहाँ पे गया तो E4 हो गया। क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है सर। अब हम जब नीचे जाएंगे तो जैसे हमारा कॉलम बढ़ा है वैसे रो भी बढ़ जाएगा। तो जैसे अगर रो भी बढ़ेगी, यहाँ है हाँ तो जी। ये E5 हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो E6 हो जाएगा। हाँ जी तो अगर मैं अब इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये हमारा E6 दे देगा। सर, आप ये नोटिस, नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना आप? हाँ एकदम नॉर्मल कंट्रोल C कंट्रोल V कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है। तो आप देखोगे तो ये बेसिकली हमारा कहलाता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, और यही रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। क्लियर है। ठीक है सर। हाँ जी सर। अब हम लोग सेम डेटा यहाँ पे पिक कर रहे हैं, ठीक वही जो C4 है उसी C4 को हम लोग यहाँ पे भी ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से F4 बटन प्रेस कर रहा हूँ। F4 बटन। ठीक है, जो अच्छा ठीक है। जो हमारे कीबोर्ड में ऊपर फंक्शन की होता है वहां से हमने F4 बटन प्रेस कर दिया। या यू हाँ। कहें मैनुअली हम लोगों ने यहाँ पे टाइप भी कर देना है डॉलर सिंबल, दिख रहे हो आप। F4 करते ही क्या अच्छा। हुआ, दो डॉलर सिंबल आ गया। एक हाँ जी कॉलम के सर। आगे, एक रो के आगे लग गया। हाँ ठीक जी। है। तो क्या इससे कोई चेंज हुआ इसमें अगर हम एंटर करते हैं तो? नहीं जी, कोई चेंज नहीं हुआ। आप देखो डेटा हमारा एज इट इज दिखा रहा है, 89 का 89 ही हाँ, दिखा रहा C4 पूरा 89, है, यानी हाँ कि ठीक है। डॉलर डालने से हाँ C4 की वैल्यू ही दिखा रहा है। जैसे इसमें C4 की वैल्यू दिखा रहा था वैसे इसमें C4 की वैल्यू दिखा रहा है। तो क्या हाँ डॉलर जी। डालने से कोई फर्क पड़ा है इसमें, तो अभी तक तो नहीं पड़ा। ठीक है। हाँ। लेकिन एक फर्क पड़ गया, क्या फर्क पड़ गया कि अब मैं इसको अगर कॉपी करके और हाँ। नीचे कर रहा हूँ तब भी मुझे हाँ। वही वैल्यू मिल रहा है। और अगर हाँ। मैं लेफ्ट में पेस्ट कर रहा हूँ तब भी मुझे वही वैल्यू मिल रहा है, राइट में पेस्ट कर रहा हूँ तब भी मुझे वही वैल्यू मिल रहा है, चाहे मैं हाँ। यहाँ आके पेस्ट कर रहा हूँ तब भी मुझे हाँ। वही वैल्यू। तो इसका हाँ। एक फायदा ये हुआ कि ये जो नंबर है ये फिक्स हो गया। हाँ जी सर, समझ गई। ठीक है। तो आप कहो कि ये नंबर फिक्स करने का क्या फायदा है, सीधे यहाँ से 89 उठाओ और फिर कॉपी करके पेस्ट कर दो। यहाँ से इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये यहाँ पे हाँ पहले जी। नंबर दिया फिर फिक्स करने का क्या फायदा है। हाँ। तो दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 75 दिया, तो आप देखो हाँ। ये वाला डेटा हमारा चेंज हो गया, ये वाला चेंज हो गया, ये वाला चेंज हो गया, लेकिन इसको जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था वो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, हाँ। क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू पेस्ट किया था ना कि सेल रेफरेंस पेस्ट किया था। यहाँ पे किसी सेल का रेफरेंस नहीं था। नहीं दिया। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, वो चेंज हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या फायदा हुआ कि ये फिक्स भी रहा, और साथ में क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई नंबर चेंज हो रहा है तो यहाँ भी नंबर चेंज हो रहा है। क्लियर है। पर ये फिक्स करने से ही है ना सर? हाँ, फिक्स करने से ये हुआ कि जब हम इस फॉर्मूले को कहीं कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसमें हाँ। कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा। क्लियर है।
जैसे इसमें ठीक है। चेंज हो जा रहा था ना, ये 75 की जगह यहाँ पे 41 आ रहा था, यहाँ पे 44 हो रहा था, तो ये हाँ। चेंज, बट ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फिक्स सेल रेफरेंस। यानी कि ये जो सेल रेफरेंस है ये फिक्स है, इसको कहीं भी कॉपी पेस्ट करो आपको यही रिजल्ट का यही रिजल्ट देगा, ये चेंज नहीं होगा, यानी रिलेट नहीं करेगा कि आप कितना कॉलम राइट में जा रहे हो या कितना कॉलम लेफ्ट में जा रहे हो। ठीक है सर, समझ गई। ठीक है, तो होप आपको हाँ। फिक्स्ड का भी समझ में आ गया और रिलेटिव का भी समझ में आ गया, लेकिन फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, रो और कॉलम दोनों के F4। आगे एक डॉलर सिंबल डाल देना है। हाँ, F4 या फिर डॉलर सिंबल, ठीक है सर। ठीक है, हाँ, F4 या डॉलर सिंबल, F4 उसी का शॉर्ट तरीका है। अब ये कह रहा है कि मिक्स सेल रेफरेंस, मिक्स सेल हम्म। रेफरेंस का क्या मतलब? तो मिक्स सेल रेफरेंस का मतलब है कि अभी हम लोग फिर से यहाँ पे C4 ही ले लेते हैं। C4 ठीक है, यहाँ पे हमने दिया इक्वल टू, और इक्वल इक्वल टू टू। के बाद यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया C4। ठीक है। अब इस बार हम क्या करते हैं, तो इस बार एक ट्विस्ट करते हैं, हम लोग ठीक। सिर्फ कॉलम के आगे डॉलर सिंबल डालते हैं, रो के आगे छोड़ देते हैं। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, तो अभी आप नोटिस करोगे कि अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और राइट की तरफ जाता हूँ तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों ने कॉलम नंबर फिक्स कर दिया है। कॉलम के आगे डॉलर सिंबल डालने का मतलब है कि हमने किसको फिक्स कर दिया, कॉलम को फिक्स कर दिया, कॉलम को फिक्स कर दिया। लेकिन रो के आगे नहीं डाला। तो रो के आगे नहीं डाला तो रो अभी भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो आप नोटिस हुए कि अगर हम नीचे जाते हैं तो ये चेंज हो रहा है। सर वैसे अगर ये जो 2 2 75 हमने डाले अभी, ये हमने कॉलम हम्म। पे डाला, मतलब QRS वाले कॉलम पे, कॉलम हमने फिक्स करा। अच्छा, तो कॉलम पे सेम रहा, हाँ। और नीचे हम हाँ, तो दूसरी रो कॉलम में। चेंज नहीं अच्छा। होगा, हाँ। रो हम लोगों ने फिक्स नहीं किया है तो इसलिए रो चेंज हो गया। अच्छा अच्छा, समझ गई समझ गई समझ गई, ठीक है सर। ठीक है, तो होप हाँ, सो आपको ये सेल रेफरेंस समझ में आ गया होगा। समझ में आया, तीनों आए समझ में सर। अब ये समझ के क्या फायदा है? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका इसका फायदा क्या है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब देखो इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा हम लोग देखेंगे कल। सर। ठीक है, सर कल के लिए मेरे को असाइनमेंट दे दो प्लीज, मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ इन सब की ना, मैं प्लीज सर। अभी आपको असाइनमेंट इसलिए नहीं दिया था, मैंने सोचा था कि शायद आपको टाइम तो मिलेगा नहीं, टाइम आपको मिलेगा परसों से, तो मैं कल जो है वो आपको शेयर कर देता। ठीक है, मैं आज ही शेयर कर देता हूँ। नहीं, ठीक है, देख लो सर, अगर आप कल करोगे तो फिर आज करोगे तो फिर वही है, कल का फिर वही छुट्टी। रहने दो, आप कल ही कर देना सर, मैं टाइम निकालती हूँ, करती हूँ है। ठीक ठीक। कल मैं सेल रेफरेंस पूरा कर लूँ और फिर प्रैक्टिस कर लेती हूँ, आप हाँ, जो मतलब इसको सेल असाइनमेंट रेफरेंस दोगे करवा हैं। दो। ये अभी इस सेल रेफरेंस के साथ वी लुकअप को हम और कनेक्ट करने वाले हैं, और वी हाँ, लुकअप अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है सर। अभी वी लुकअप का लगभग हाफ पोर्शन बचा हुआ है, तो वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद इस सेल रेफरेंस को देखेंगे, फिर मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा इसके साथ। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। फिर आप सारा करके और नेक्स्ट थर्सडे को फिर मुझे बताना कि हाँ ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, तो उसको सॉर्ट आउट ठीक। कर लेंगे। अभी ठीक है पहले सर। आप, ठीक, ओके। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।